Okay, well, good morning everyone. I have met some of you and I have not met some of you. तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ. My name is Anubhav Rakheja and I am a career counselor. Normally I call myself as a problem solver of class 10th, 11th, 12th students because मुझे हमेशा से ऐसा believe हुआ है that 10th, 11th and 12th are three academic problems for both parents as well as students. तो मुझे नहीं पता कि आप इसमें बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10th, 11th और 12th तीन ऐसे साल है जिंदगी के जिसमें कुछ दिक्कतें तो आती हैं. सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं आती, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी आती हैं. तो मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से एक बार क्विक कॉन्फर्मेशन चाहूंगा. आई होप आई एम ऑडिबल टू यू. आई होप यू कैन सी मी. अगर आप मुझे देख सकते हैं और अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप चैट बॉक्स पे जाएंगे और जल्दी से टाइप करेंगे एस फॉर संडे. ऑल ऑफ यू क्विकली गो ऑन अ चैट बॉक्स एंड टाइप एन एस फॉर अ संडे अगर आप मुझे सुन सकते हैं और अगर आप मुझे देख सकते हैं. सो बेसिकली एज फार एज माई नेम इज कंसर्न, माई नेम इज अनुभव और यहाँ पे हम मेजरली आज इकट्ठे हुए हैं एक बेसिक इशू के लिए कि ये अगले 365 डेज क्या होने वाला है. क्योंकि दीज 365 डेज जो हमें लग रहा है 365 डेज है, इट इज अ क्विक कैलकुलेशन ऑफ ओनली एंड ओनली 12 डेज. आई थिंक जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो सब 12 डेज की कैलकुलेशन में लगे हुए हैं. अब वो 12 डेज की कैलकुलेशन में फिजिक्स की इंस्ट्रूमेंटेशन हो, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले हो. आई थिंक जितने भी 19 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है और जितने भी 6 पेरेंट्स ऑफलाइन है, या हम सबका सिर्फ एक सिंगल एजेंडा है कि क्लास 12th में ईच वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज हियर शुड स्कोर गुड मार्क्स. प्लीज गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर. हम सबको एक अच्छा स्कोर चाहिए क्लास 12th में. प्लीज गिव मी आंसर, यस और नो. फर्क सिर्फ यह है कि ये गुड स्कोर का डेफिनेशन चेंज हो चुका है. एट माई पॉइंट ऑफ टाइम अ गुड स्कोर वॉज अबाउट एन 85%. टुडे गुड स्कोर इज अबाउट 95, 96, 97, 98 और कभी कभी तो 99 भी कम पड़ जाता है. तो ये गुड स्कोर का डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो चुका है. बट एजेंडा क्या है? 2005 में जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिए थे तब भी मुझे एक अच्छा स्कोर चाहिए था और 2024-25 में जब आप लोग बैठे हैं आपको भी एक अच्छा स्कोर चाहिए. तो मेरी बारी का एक अच्छा स्कोर था 80 to 85%. आप ये बता दीजिए आपकी बारी का अच्छा स्कोर क्या है? 58, 89, 94, 96 या 97? Anyone? 3 kids are also sitting here. 97 above ही है आज की डेट में. सो यू आर ऑल्सो वॉन्टिंग समवेयर अराउंड 97% कि अगर 97% आ गया तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा. तो जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी फटाफट चैट बॉक्स पे जाएंगे और मुझे बताएंगे व्हाट इज अ गुड स्कोर फॉर यू. इज 97 अ गुड स्कोर? गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर, यस और नो. जल्दी से आंसर बताएंगे यस और नो. सो 97 इज अ गुड स्कोर. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई 97 इज अ गुड स्कोर? एनीवन? आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए क्यों? कॉलेज में तभी नंबर आएगा. हमें ऐसा लगता है गुड स्कोर इज इक्वल टू अ गुड कॉलेज. ये बात भी मैं आपकी मान लेता हूं दैट अ गुड स्कोर इज इक्वल टू अ गुड कॉलेज. एक साइंस स्टूडेंट के लिए क्या होगा एक अच्छा कॉलेज? उसको इजीली मिल जाएगा, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज. नाम बताएंगे कुछ गुड कॉलेजेस का? साइंस स्टूडेंट हो तो गुड कॉलेज क्या होगा? आईआईटी हो गया. तो आईआईटी का इंफॉर्मेशन मैं ये बता देता हूं. लास्ट ईयर जेई मेंस अप्रोक्सीमेटली 13,86,000 ने फिल किया था. जो पहले 9 लाख, 9,60,000, 9,20,000 था, लास्ट ईयर 13,86,000 स्टूडेंट्स फिल्ड अ जेई फॉर्म. और जेई फॉर्म भरने के बाद यहां पे आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी टोटल है 77 कॉलेजेस. एंड आपको शॉक लगेगा ये सुन के कि ये 77 कॉलेजेस में टोटल 33,000 सीट्स हैं. दैट्स ऑल. आई रिपीट, 77 कॉलेजेस में 33,000 सीट्स हैं और ये 33,000 सीट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, पेपर एंड पल्प, पेट्रोलियम, ये सारी इंजीनियरिंग मिला के सिर्फ और सिर्फ 33,000 सीट्स हैं. और इन 33,000 सीट्स के लिए लास्ट ईयर 13,86,000 लोगों ने जेई एंट्रेंस एग्जाम दिया था. हो सकता है आपका 99 एक बहुत अच्छा स्कोर हो. आई अग्री, 99 कुड बी अ वेरी गुड स्कोर. बट अगर इन 33,000 स्टूडेंट्स का 99.25 आ गया तो योर 99 इज नॉट गुड इनफ. And not just JEE, last year the same problem was witnessed. Even in medical का जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स था वो 18 लाख 19 लाख के आसपास था. बट लास्ट ईयर 24 लाख लोगों ने मेडिसिन का एंट्रेंस एग्जाम दिया विच वॉज कॉल्ड नीट.
और इंडिया के 532 कॉलेजेस में, आई रिपीट 532 कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ 60 to 70,000 सीट्स एमबीबीएस की हैं। जब 60 to 70,000 सीट्स एमबीबीएस की हैं, 26,000 सीट्स बीडीएस की हैं, तो इसका मतलब सिर्फ 87,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, बाकी तकरीबन 23 लाख बच्चों का एडमिशन ही नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 95 के लिए ट्राई मत करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 96 के लिए ट्राई मत करें, बट मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि बाई चांस 95, 96 नहीं आए तो क्या होगा? और उसी के लिए ये 50 to 55 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन है, दैट्स इट। This is the only reason why I have spoiled your Saturday is because last year, as I said, is 13.86 people applied for a JEE entrance exam, and out of 13.86 lakh who applied for a JEE entrance exam, only 33,000 students will get into the top 77 colleges. Out of those 24 lakh people who applied for a NEET entrance exam, only 532 colleges will provide you 60 to 70,000 seats. इसका मतलब 23 lakh people will not get into a medicine college what they have tried for the last 2 years, what they have tried for the last 3 years. लोग ड्रॉप भी करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ने के बाद भी यू माइट नॉट एबल टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज इवन आफ्टर स्कोरिंग अ 99 बिकॉज बाकियों के 99.25 आ सकते हैं। तो भगवान से सिर्फ ये प्रे नहीं करना हमारा अच्छा स्कोर है, ये भी प्रे करना है कि दूसरों का इतना अच्छा ना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम परसेंटेज के लिए लड़ रहे हैं। हम परसेंटेज के लिए कभी नहीं लड़ते हैं, हम परसेंटाइल के लिए लड़ते हैं। ये सेम लड़ाई मेरी बारी में थी, बट द ओनली पॉइंट वाज आई स्कोर्ड एन 85 बिकॉज रेस्ट अदर स्कोर्ड एन 84 एंड यू हैव टू स्कोर अ 99 बिकॉज एवरीवन इन दिस कंट्री इज स्कोरिंग अ 98। यही फर्क है 2005 में और यही फर्क है 2024 में। फर्क 2005 में सीटों का नहीं था, तब भी इतने ही कॉलेजेस थे, और 2024 में भी नहीं है, तब भी इतने ही कॉलेजेस हैं। हां, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, बट एज ईच वन ऑफ यू सेड दैट यू वांट योर चाइल्ड शुड स्कोर गुड मार्क्स, गिव मी अ क्लियर आंसर, यस और नो? बिकॉज आप ही लोगों ने मुझे बताया दैट अ गुड स्कोर इज इक्वल टू अ गुड कॉलेज। आप लोग गुड कॉलेज डिफाइन करेंगे, व्हाट इज अ गुड कॉलेज फॉर यू? कुछ नाम ही बता दीजिए गुड कॉलेजेस के। सबके लिए आईआईटी के लिए हो रही है। 23 आईआईटी से 12,890 सीटें हैं। उन 12,890 सीटों में जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली चैलेंज्ड, डिफेंस कोटा, एनआरआई कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, म्यूजिक कोटा, सिख कोटा, सब कुछ है। उन 12,890 सीटों में हमने पेट्रोलियम करना नहीं। उन 12,890 में हमने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग भी नहीं करना। उन्हीं 12,890 में पूरी दुनिया ने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस ही करना है। क्योंकि जिंदगी की सच्चाई ये है कि करियर्स व्हाट एग्जिस्टेड 10 years बैक डोंट एग्जिस्ट नाउ, एंड करियर्स व्हाट एग्जिस्ट नाउ विल नॉट एग्जिस्ट 10 years लेटर। आई कंप्लीटली अग्री कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग के लिए आपने आईआईटी जाना है। आईआईटी एक अच्छा कॉलेज है। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज अ पैरामीटर ऑफ अ गुड कॉलेज? एनीवन? क्या होता है एक अच्छा कॉलेज, प्लीज? गुड प्लेसमेंट। गुड प्लेसमेंट इज इक्वल टू गुड मनी। तो कितनी हार्ड कोडेड ट्रांसपेरेंट एजुकेशन हो गई है, कितनी हार्ड कोडेड ट्रांसपेरेंट पेरेंटिंग हो गई है इस कंट्री में कि हम डे वन से इन बच्चों को यही सिखा रहे हैं, बेटा पैसे से ही मतलब रखो। अच्छा कॉलेज का मतलब क्या है? गुड मनी। पैसा ही है जिंदगी में सब कुछ, और हम यही सिखा रहे हैं। आज से 20 साल पहले ना मेरे माँ बाप इसको शुगर कोटेड बोलते थे, बेटा गुड कॉलेज मतलब गुरु की इज्जत करो, गुरु भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहते वो भी यही थे, कमा ले बाकी सब कुछ हो जाएगा। सो यू थिंक IIT इज अ गुड कॉलेज बिकॉज इट गिव्स यू ग्रेट मनी। हाउ अबाउट गेटिंग इनटू अ कॉलेज व्हिच गिव्स यू मनी फ्रॉम डे वन? हाउ अबाउट गेटिंग इनटू अ कॉलेज व्हिच इज अ गवर्नमेंट कॉलेज? हाउ अबाउट गेटिंग इनटू अ कॉलेज व्हिच डज नॉट इवन आस्क फॉर मनी एज अ फीस? आप सब साइंस स्टूडेंट्स हैं। इज देयर एनीवन हु इज विदाउट मैथ्स हियर? इज देयर एनीवन हु इज जस्ट PCB? You don't have math, but others who have maths, please make a note of it कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करते हैं और आप 75 क्वेश्चन जेई का एंट्रेंस एग्जाम में लिखते हैं, उस जेई के एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप टॉप 12,000 स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको आईआईटी का एडमिशन मिलता है। आईआईटी आपको एक साल का 2 से 3 लाख रुपए लेगा।
बट वही सेम मैथ्स पढ़ने के बाद यू कैन राइट एन एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड आईएसआई, विच इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहता है कि हर महीने मेरे यहां पे पढ़ने के लिए द फीस इज -5,000। यू डोंट पे टू द कॉलेज, कॉलेज पेज यू। आप ही की नजर में एक अच्छा कॉलेज वो था ना जो पैसे देता है, और ये तो पैसे डे 1 से दे रहा है। और हर साल जब आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में एक साल क्लियर करके जाएंगे, वो सेम इंस्टीट्यूट आपको 20,000 रुपीज पर एनम देगा, जस्ट बिकॉज यू क्लियर्ड अ कंप्लीट ईयर। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि सेम कॉलेज आपको घर में 2 बार जाने का ट्रैवल अलाउंस भी देगा। तो जब आप दिवाली और होली पे जब आप कॉलेज से घर जाते हैं तो वो कॉलेज भी आपको फीस देता है। एंड यू आर टॉकिंग अ गुड कॉलेज विच गिव्स यू गुड प्लेसमेंट। ये वो कॉलेज है जो आपको डे 1 से पैसे दे रहा है। पॉइंट ये नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, पॉइंट ये है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। So gone are those days where good college ended at IIT. Gone are those days where good college ended at triple IT. क्योंकि जैसे मैंने बताया IIT, NIT और ट्रिपल IT सब कुछ मिला के 77 कॉलेजेस होंगे, और उन 77 कॉलेजेस में सिर्फ 33,000 सीट्स हैं, दैट्स ऑल। बट द पॉइंट इज, अगर मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग के बाद मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, कंप्यूटर साइंस के बाद मुझे डेटा साइंस में जाना है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग करनी है, तो एक सेम साइंस स्टूडेंट कैन परस्यू दैट कोर्स इवन इन एन ईजियर पैटर्न। बिकॉज फॉर एवरी इंजीनियर, आई रिपीट, फॉर एवरी इंजीनियर, एज आई टोल्ड यू, every year approximately 13 lakh student will write an entrance exam, but that same science student can appear for a Delhi University course which is commonly known as BSc Computer Science. A BSc Computer Science is available to every science student, and the best part is BSc Computer Science. अरे सर आप तो मुझे चेक कर रहे हो। हाँ, तो BSc Computer Science is a course which is offered by Delhi University, and a BSc Computer Science offered by Delhi University will not ask for a JEE entrance exam. ये वो JEE entrance exam नहीं है जहां पे आपको 13 लाख लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। ये वो entrance exam है जो सिर्फ कुछ 1000 लोग देंगे, and you can appear for a Delhi University course called BSc Computer Science, and guess what? A BSc Computer Science is also offered by St. Stephen's. ये वही सेंट स्टीफेंस है जिसने 2013 में एक साइंस स्टूडेंट की डिसरिस्पेक्ट करी थी। ये वही सेंट स्टीफेंस है जिसने ये बोला था कि अगर हमारी कंट्री में 99.6% भी किसी बच्चे के आते हैं तो भी वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा। इमेजिन, एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, जितने भी आप यहां पे बैठे हुए हैं, आपके लिए 94, 95, 96 इज अ गुड स्कोर। गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर, यस और नो? बट द टॉपर ऑफ द कंट्री इन 2013, सार्थक अग्रवाल, स्कोर्ड अ 99.6, and at a 99.6 सेंट स्टीफेंस ने उसे बोला था वेटिंग लिस्ट, which was a shock कि 99.6 एक अच्छा स्कोर नहीं है तो अच्छा स्कोर है क्या? कहीं ये बच्चों की किडनी, बच्चों की बॉडी ऑर्गन्स भी मांग लेते हैं क्या? बट सेंट स्टीफेंस ने बोला 99.6 इज अ वेटिंग लिस्ट, बिकॉज सेंट स्टीफेंस में 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर क्रिश्चियंस। आफ्टर 50%, 8.5% seats are reserved for SC/STs. After that, 1.5% seats are reserved for physically challenged. तो जनरल के लिए बचता है 40%, उस 40% में से 6% इज इक्वल टू स्पोर्ट्स कोटा। यह है सेंट स्टीफेंस की हालत। और उसी सेंट स्टीफेंस में एक CUET का एंट्रेंस एग्जाम जो BSc कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 40,000 बच्चा देता है, और एक साइंस का स्टूडेंट BSc कंप्यूटर साइंस कर लेता है बाई चांस, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट टू IIT, ट्रिपल IT और NIT। क्योंकि IIT, ट्रिपल IT और NIT में पहले होगा JEE मेंस, जो लास्ट ईयर तकरीबन 13 लाख बच्चों ने अपीयर किया था। उन 13 लाख बच्चों में से 2 लाख बच्चे जाएंगे JEE एडवांस। अब जो JEE एडवांस में जाएंगे उन 2 लाख में से 1,10,000 होगा जनरल कैटेगरी, बाकी 90,000 होगा रिजर्व कैटेगरी। अब जो वो 1,10,000 लोग JEE एडवांस में जाएंगे, टॉप 3,500 स्टूडेंट्स में हर अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रीम खत्म हो जाएगी। ओनली एट टॉप 3,500 सीट्स। इमेजिन करिए 2022 में और 2023 में जब किसी ने JEE एंट्रेंस एग्जाम लिखा था तो JEE मेंस की कट ऑफ थी 90 परसेंटाइल। 90 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि ओनली टॉप 10% स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर JEE एडवांस।
इस साल 2024 में ये 90 परसेंटाइल हैज गॉन अप टू 93.8 परसेंटाइल। इसका मतलब ओनली टॉप 6.2% पीपल वर एबल टू राइट अ जेईई एडवांस का पेपर। आप 3 परसेंटाइल का मतलब समझ रहे हैं? 3 परसेंटाइल का मतलब है 39,000 स्टूडेंट्स की रैंक खराब हो गई। तो जिन समझदार लोगों ने लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल लाने के बाद बोला मैं एक साल ड्रॉप कर लूंगा, और इस साल अगर उनके 94 आए तो भी उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि सच्चाई यह है कि इस साल का जेईई स्कोर 9.6 लाख लोगों की जगह अब टोटल 13 लाख लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम लिखा है। तो पिछले साल का 90 इज इक्वल टू इस ईयर का 94। और सच्चाई बात यह है कि चाहे आपके 3 परसेंटाइल आए, चाहे आपके 94 परसेंटाइल आए, इस साल 94 में भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो द एजेंडा ओवर हियर इज नॉट टू मेक यू अफ्रेड ऑफ इट, क्योंकि वो तो आप वैसे भी गूगल पे पढ़ के हो ही जाते हो, वो न्यूज़पेपर पढ़ के आप हो ही जाते हो। ये कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पता। ये जो 45-60 मिनट्स मैंने आपको बुलाया है, वो सिर्फ इसी रीजन से बुलाया है कि बाई चांस अगर आपका इंजीनियरिंग आपका प्लान ए है तो बीएससी कंप्यूटर साइंस को प्लान बी से मत बचिए। अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस आपका प्लान बी है तो आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का पेपर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के पेपर लिखने के बाद यू विल गेट मंथली 10,000, एनुअली 20,000 एंड द कॉलेज विल पे यू फॉर योर हाउस अलाउंस। इसका मतलब घर जाने के भी वो पैसे देगा। लेकिन ये सोचो अगर वो पहले दिन से इतने पैसे दे रहा है तो उसकी प्लेसमेंट कितनी अच्छी होगी। क्योंकि चाहे मैं स्टैटिस्टिक्स करूं, चाहे मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस करूं, चाहे मैं बीटेक करूं, वो तीनों करने के बाद डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तीनों के तीनों आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या फिर आप बीटेक करना चाहते हैं तो चौथा डेडली ऑप्शन आपके लिए हो सकता है सीएमआई से बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स या बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। सो इफ आई वाज अ टेक्निकल फिनिकी लाइक यू और मुझे भी मैंग में काम करना होता, यहां पे बच्चों को पता है व्हाट इज मैंग? एनीवन? मैंग क्या है? गर्मियों में आम को मैंग नहीं कहते। व्हाट इज मैंग? नहीं पता व्हाट इज मैंग? ऑल टेकीज जो मेरी बात सुन रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 25 हो चुके हैं, फटाफट बताओ मैंग का फुल फॉर्म क्या होगा? किसी को नहीं पता? मैंग का फुल फॉर्म है M stands for Metaverse, A stands for Apple, A stands for Amazon, N stands for Netflix, G stands for Google. These are the top 5 companies who hire a computer science or a techie. तो जो आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, जो आईआईटी में डाई हार्ट फैन हो, जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिन्होंने साइंस ले लिया है, वो अल्टीमेटली पढ़ तो मैंग के लिए ही रहे हैं। जो यूएस की सिलिकॉन वैली में आग लगी हुई है वो मैंग के लिए तो लगी हुई है। तो मैं अगर आपकी तरह मैंग में काम करना चाहता तो मेरे लिए पहला ऑप्शन होता आईआईटी जो सर ने बताया, सेकंड मेरे लिए होता बीएससी कंप्यूटर साइंस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी देता है, तीसरा मेरे लिए होता आईएसआई विच इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, चौथा मेरे लिए होता सीएमआई चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट बिकॉज चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफर्स मी अ बीएससी कंप्यूटर साइंस प्लस मैथ्स और दे ऑफर अ बीएससी मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स। यहां पे आपको मेजर्स और माइनस करने को मिल जाता। और मेरा पांचवा ऑप्शन होता आईएमआई विच इज इंडियन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट इन भुवनेश्वर। तो सडनली फ्रॉम अ वन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी नाउ आई हैव गॉट 5 ऑप्शंस टू गो एंड वर्क इन मैंग, टू वर्क इन अ टेक्निकल एजुकेशन। और यही आज का एजेंडा था कि आईआईटी इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। जेईई इज वन सिंगल एंट्रेंस एग्जाम, योर वन सिंगल एंट्रेंस एग्जाम विल नॉट डिफाइन योर लाइफ। कोई भी दूसरा काउंसलर आपको यह भी कह सकता है इंजीनियरिंग आपका पहला ऑप्शन है, करेक्ट। इंजीनियरिंग के बाद बिट्स का सेकंड पेपर दे दीजिए, बिट्स के बाद वीआरएम दे दीजिए, वेल्योर दे दीजिए, वेल्योर के बाद एसआरएम दे दीजिए, एसआरएम के बाद मणिपाल दे दीजिए। बट ये पांचों एंट्रेंसेस है तो इंजीनियरिंग के लिए। हाउ कैन दिस बी योर प्लान बी? इंजीनियरिंग के कॉलेजेस तो इंडिया में 500 से भी ऊपर है। हम चाहे यहां से मसूरी चले जाएं या यहां से शिमला चले जाएं, मेरठ से लेकर मानेसर तक हर हाईवे पे कम से कम 200 कॉलेजेस मिलेंगे। हर कोई बीटेक देता है। बट एजेंडा क्या है कि अगर हम अपना सैटरडे वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऑफिस को छोड़ के, ईच वन ऑफ यू सिटिंग ओवर हियर वांट्स अ गुड कॉलेज। प्लीज गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर, यस और नो?
तो अगर मेरा इंजीनियरिंग में आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी थापड़, धीरू भाई अंबानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मणिपाल, एसआरएम वेल्योर हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर रोहतक के किसी प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है, उससे तो बेटर यह है कि मैं सेंट स्टीफेंस का दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर दे दूं। 40,000 एप्लीकेशन ही तो हैं। एंड ऑफ द डे आप लोगों को करना क्या है? ऑल ऑफ यू, एंड ऑफ द डे ईच वन ऑफ यू सिटिंग ओवर हियर वांट टू गेट हियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल। तो यहां पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं। और सिर्फ यही नहीं, देयर इज अनदर डेडली वे वेयर यू कैन रीच अबाउट इट। अभी तो मैंने आपको 5 ऑप्शंस दिए, छठा ऑप्शन ये है कि ईच वन ऑफ यू सिटिंग ओवर हियर कैन अप्लाई टू दिस इंस्टीट्यूशन बाय अप्लाइंग फॉर अ कोर्स कॉल्ड लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स सुनते ही क्या लगता है स्टूडेंट को? ये तो ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है। बट लिबरल आर्ट्स वो कोर्स है जो यहां पे हर बैठे हुए स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी देगा राइट आफ्टर क्लास 12th। A liberal arts course is divided into 3 parts. First is foundation, second is majors, third is minors. How about doing a course which says majors in mathematics and minors in computer science? Or a majors in computer science and minors in mathematics? A majors in physics or minors in computer science? Or a majors in computer science, minors in physics? And liberal arts comes from a university called Oxford, Cambridge, London School of Economics. And each science student sitting over here can apply for liberal arts right after class 12th. Because this will also help you to get into data science, artificial intelligence and machine learning. And the best part is ये जो 6 के 6 ऑप्शंस मैंने बताए, यहां पे कहीं पे भी आपको क्लास 12th का स्कोर नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास 12th का स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टीमेटली जेई का एंट्रेंस एग्जाम लिखने के लिए 75 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। बट बाय एनी चांस यहां पे बैठे हुए किसी के 75 नहीं आए, 95 नहीं आए, 96 नहीं आए, आईआईटी नहीं हुआ, तो कम से कम प्लान बी तो होना चाहिए। और this particular program, liberal arts, is available in Ashoka, it is available in Kriya, it is available in Azim Premji College of Liberal Arts, it is available in Narsi Monji School of Liberal Arts, and it is available in Symbiosis School of Liberal Arts. And the best part is every technical student can make a career in majors and minors right after class 12th. And as a student who's studying mathematics and physics with Rahul sir, ISI का फॉर्म भरना मत भूलिएगा, बिकॉज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एवरेज पैकेज आपके IIT के एवरेज पैकेज से भी बेटर है. So on one hand, a JEE entrance exam, second, Indian Statistical Institute. It is not to be forgotten. और ultimately हमारे पास subjects हैं क्या? Physics, chemistry and maths. So by any chance, if you are good at physics, you can get into science and research, you can get into space astronomy, you can get into mechanical engineering, you can get into energy and utilities, you can get into commercial pilot, and you can get into ship and building. क्योंकि end of the day, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी एंट्री के दरवाजे से लेकर आपकी वॉच तक, वॉच से लेकर ये टीवी तक, इस टीवी से लेकर जूम तक, ईच वन ऑफ यू इज अ पार्ट ऑफ मटीरियल इंजीनियरिंग. सो कंप्यूटर साइंस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. और इस कंट्री में जेई पेपर देने के बाद मटीरियल इंजीनियरिंग की सीट्स खाली रह जाती हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. By any chance, if you are good with mathematics, so you can get into research, you can get into actuaries, you can get into statistics, you can get into econometrics, you can get into budget analyst, and you can get into credit analyst. And nowhere JEE entrance exam is required. And if you are good with chemistry, write for pharmaceutical chemist से लेकर pharmacist या फिर research, or for that matter toxicologist, agricultural chemist, oceanographer, or for that matter chemical technician, and you would be surprised to hear कि इस कंट्री में एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स है ही नहीं. इवन सिटीज लाइक लुधियाना, जलंधर, जहां पे द इंटायर डोमिनेशन इज ऑफ एग्रीकल्चर, वहां पे भी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नहीं है. और वहां से जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम आयरलैंड, एंड द मिनिमम पैकेज व्हाट दे गेट इज 3.5 करोड़ रुपीस पर एनम. बट एज ए सेड, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पे जिंदगी खत्म हो जाती है. So if you are good with physics, you've got n number of options. If you are good with chemistry, you still have options. If you are good with maths, you still have options. And for all the biology students, हमें ऐसा लगता है biology is equal to NEET entrance exam. But NEET entrance exam देखो ना, 23 लाख लोग
उन 23 लाख लोगों में 532 कॉलेजेस, उन 532 कॉलेजेस में 60 to 70,000 सीट्स फॉर एमबीबीएस, 26,000 सीट्स फॉर बीडीएस, 11 एम्स में 1107 सीटें हैं सिर्फ। उन 1107 में से भी 7 एनआरआई हैं। अब 1100 सीटें और एप्लीकेशंस 23 lakhs। बट क्या मेडिसिन इज द एंड ऑफ द लाइफ? हाउ अबाउट बॉटनी? हाउ अबाउट जूलॉजी? How about biotechnology? How about biology in life medical sciences? And all those people who've got maths and bio, all those people who've got mathematics, all those people who've got mathematics and computer science, the highest paid field in biology today is bioinformatics, which means biology plus technology plus computers. And biology plus technology plus computers is any day higher than medicine as direct field, because if you are a doctor, और अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली मेडिसिन में नहीं है, तो पहले 10 साल बहुत मेहनत है, कोई पैसा नहीं है, उसके अगले 10 साल बहुत मेहनत है और बहुत पैसा है, और उसके अगले 10 साल मेहनत कम है, सिर्फ पैसा है। बट क्या 20 इयर्स का जेस्टेशन पीरियड है? अगर मिस्टर शर्मा का क्लिनिक चल रहा है, हम ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं, मिस्टर वर्मा का क्लिनिक चल रहा है, हम ऑलरेडी 20 इयर्स से वहां बैठे हुए हैं, तो आपको अपनी फैमिली का लेगेसी का पूरा एडवांटेज मिल जाएगा। बट इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, यू विल हैव टू स्लॉग and you pick up a choice. Can you keep yourself 20 years? Can you keep yourself 20 years patient? Because जब आप 20 years प्रैक्टिस कर रहे होगे, इंटर्नशिप कर रहे होगे, एमडी कर रहे होगे, तब आप ही का एक फ्रेंड कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद गुड़गांव में 5 लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहा होगा। So you have to spend that time. और अगर वो टाइम नहीं है तो बायोलॉजी इज अवेलेबल, एंड द बेस्ट पार्ट इज बायोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोलाइफ मेडिकल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, ये सारे बायोलॉजी के ऑप्शंस हैं। योर लाइफ इज नॉट गेटिंग एंडेड एट बीइंग अ डॉक्टर गाइज, इट्स ओके। और एक साल ड्रॉप करना 2024 को देखने के बाद वैसे ही वाइज नहीं है। Everyone who dropped a year और उनका पिछले 89, 85, 90 परसेंटाइल के बाद 94 आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि 9.6 लाख स्टूडेंट्स थे जो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते थे। अब कितने हैं? 13 लाख। तो और उनकी 2-3 लाख रैंक ऊपर भी आ गई तो फर्क क्या पड़ा? नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी तो बढ़ गए। So all these physics, chemistry and maths, by any chance, if you don't want to be a doctor, you have all these backup options. You all have all the possible options as far as physics, chemistry and biology और maths is concerned. अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो स्पेशली रजौरी गार्डन का क्वेश्चन है कि कनाडा जाना है और कनाडा जाना है, उस क्वेश्चन को एक बार आंसर कर देते हैं कि एक्चुअली कनाडा, यूएस और यूके में फर्क क्या है। हम सबको ये लगेगा कि अभी तो हम क्लास 12th में आए, अभी 1.5 महीना हुआ है, अभी कोचिंग नई है और ये काउंसलिंग सेशन, इतनी जल्दी इसकी क्या जरूरत है, 12th के बाद करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू, हमारी नजर में सर ने बताया एक अच्छा कॉलेज आईआईटी है। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए, ऑफलाइन बैठे हुए, उनके लिए एक अच्छा कॉलेज है बिट्स, एसआरएम, वेल्योर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफेंस, और फॉर दैट मैटर एम्स, मौलाना आजाद, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। बट हमारे लिए एक अच्छा कॉलेज है हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज। और अगर आप एडमिशन अब्रॉड देखना चाहते हैं तो आई एम टेलिंग यू आर ऑलरेडी लेट। Because when you apply for admission abroad, it is not about one single day of NEET entrance exam. When you apply abroad, it is not just one single entrance exam for a JEE. When you apply abroad, it is not just one single entrance exam for a CUET in Delhi University. When you apply abroad, it is not just about a 97%. Admission abroad is broadly divided into 4 categories. जहां पे category 1 क्या होगा? जहां पे category 1 होगा, how good are you in your academics? और अगर मुझे आपका academics check करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे आपका एकेडमिक्स चेक करना है तो मुझे सबसे पहले यह चेक करना पड़ेगा कि आपका 10th का स्कोर कितना था, आपका 11th का स्कोर कितना था, आपका 12th का स्कोर हाफ ईयरली कितना था। और जैसे ही मैंने 11th बोला, आप में से कई पेरेंट्स ने सीधा बच्चे की तरफ देखा जो तूने 11th खराब कर लिया। ऑनलाइन वालों के लिए तो और डेंजरस है, किसी को तो थोड़ी बहुत पढ़ भी गई होगी। ऑफलाइन में तो आपने फिर भी थोड़ा बहुत लिहाज कर लिया कि मैं खड़ा हूं, ऑनलाइन में तो एक आध के किसी गाल पे निशान हो गया होगा, देखा तूने 11th खराब कर ली, यही चिल्लाते रहते हो 11th का कुछ नहीं होता। सच बात यह है कि 11th का स्कोर एडमिशन अब्रॉड में 12th से ज्यादा जरूरी होता है। एंड आई विल टेल यू व्हाई।
बट पॉइंट ये अगर मुझे हार्वर्ड जाना है, वॉटन जाना है, स्टैनफोर्ड जाना है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना है, या फिर मुझे अब्रॉड एजुकेशन चाहिए, तो माय एकेडमिक्स विल बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10 स्कोर, क्लास 11th एंड क्लास 12th हाफ ईयरली. एंड नॉट जस्ट दिस, एकेडमिक्स चेक करने के लिए दूसरा पैरामीटर क्या है? एकेडमिक्स चेक करने के लिए दूसरा पैरामीटर है इंटरनेशनल एग्जाम्स विच आर स्टैंडर्डाइज्ड. और वो इंटरनेशनल एग्जाम्स कौन से होते हैं? समथिंग लाइक एन एसएटी, एसीटी, या फिर वो इंटरनेशनल एग्जाम्स जो ये बताएंगे कि हाउ इज योर चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. एंड वो एंट्रेंस एग्जाम होता है समथिंग विच इज कॉल्ड एपीज, एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट. एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट का मतलब है कि मुझे इकोनॉमिक्स करना है मास्टर्स से, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 10-10 हजार रुपए के 2 पेपर लिखे इंडिया में और मेरे 5 आउट ऑफ 5 आए. इसका मतलब जो मैं एपीज दूंगा, चाहे मैं फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंटेशन का दूं, चाहे मैं केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूं, चाहे मैं केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूं, या मैं मैथमेटिक्स में कैलकुलस का पेपर दूं, ये एपीज करने के बाद एपीज का स्कोर मेरे एबीसी में ऐड हो जाएगा. बाय द वे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यू ऑल शुड नो दैट इंडिया इज आल्सो नाउ वर्किंग ऑन एबीसी. इस एबीसी का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. जब मैंने एपीज दिए तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में मेरा स्कोर कार्ड ऐड हो गया. इसके बाद जब मैं हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड जाऊंगा, या फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज में जाऊंगा, ऑक्सफोर्ड जाऊंगा, तो वहां पे मेरे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में आएगा कि ये बच्चा कैलकुलस का पेपर दे चुका है. इसका मतलब इसको कैलकुलस हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाने की जरूरत नहीं है. अगर मुझे इसको कैलकुलस अगले 4 साल नहीं पढ़ाना, तो इसकी पूरी एजुकेशन में से 15% स्कॉलरशिप दे दो. 15% स्कॉलरशिप का मतलब 15 से 20 लाख रुपए का फी वेवर, ओनली बाय गिविंग वन सिंगल एग्जाम फॉर ₹10,000 ओवर हियर. दैट्स ऑल. By spending only 10,000 rupees, each one of you who's sitting over here can increase your chances to get a scholarship worth 15 lakh rupees. और मैं पूरी दुनिया को दूर क्यों जाऊं? एपीस तो राहुल सर का बेटा ही दे रहा है. बट सबसे बड़ा शौक पता है क्या है? वो ईपी का पेपर दे रहा है क्लास 11th में, और उसका टॉपिक है कैलकुलस. एंड दैट इज द रीजन आई सेड abroad education will not check JEE entrance exam only, it will not check NEET entrance exam, it will not check how you did one day in life, it will check how have you done the last 4 years in your life. आपने पिछले 4 साल अपनी जिंदगी के क्या किए हैं, उससे आपकी एकेडमिक रिफ्लेक्शन आएगी. So to get good in academics, what you need is 10 score, 11 score, 12th का half yearly, SAT, ACTs and APs. एक बार जब आपका एकेडमिक रिफ्लेक्शन आ गया, उसके बाद आएगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज इक्वल टू स्पोर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर, ड्रामेटिक्स, स्टूडेंट काउंसिल मेंबर, लीडरशिप रोल्स, किसी स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन, ये सारा होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. विच मींस ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विल इंक्लूड लाइक स्पोर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर, ड्रामेटिक्स, स्टूडेंट काउंसिल मेंबर, या फिर मैंने कोई इकोनॉमी या फिर एनवायरमेंट या फिर मैंने कोई कम्युनिटी सर्विसेज करी है. इन सबको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो ये दर्शाता है कि आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं. और एक बार अगर आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पता लग गए, तो ये पता चल जाएगा दैट यू आर नॉट जस्ट हु स्कोर्स अ 95, यू आर नॉट जस्ट हु स्कोर्स अ 97, यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा एज वेल. और जो मैंने आपको बताया ना वो मेजर्स एंड माइनर वाले सब्जेक्ट, जो मैंने आपको लिबरल आर्ट्स बताया, उन सब की कॉलेज एप्लीकेशन में भी यही सब काउंट होता है. तो ऐसा नहीं है कि ये अब्रॉड एजुकेशन में काउंट होगा. इवन इंडियन एजुकेशन टुडे विल आस्क यू अबाउट योर एक्स फैक्टर, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. उसके बाद नेक्स्ट क्या चेक होगा? नेक्स्ट चेक होगा को करिकुलर एक्टिविटीज. को करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब है एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन योर करिकुलम. So what is your best subject? Which is your favorite subject? Yes. Biology. क्या हमने बायोलॉजी में कोई रिसर्च पेपर लिखा है? तो हमारी आइडेंटिटी बाकियों से अलग कैसे है? So सबसे पहले अगर मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज बनानी है तो मुझे रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा. और रिसर्च पेपर लिखने के लिए इंडिया में अब हो गई है एज लिमिट 13. आप सब 13 से तो ऊपर हो. So you all are eligible to write a research paper. What is your favorite subject? Physics. फिजिक्स में क्या हमने इंस्ट्रूमेंटेशन पे रिसर्च पेपर लिखा है? तो जब तक हमने ये नहीं करा, हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज काउंट ही नहीं होंगी. इसका मतलब करिकुलम से रिलेटेड क्या है?
जिनका मैथ्स का फेवरेट है, दे कैन राइट समथिंग ऑन फिनटेक, दे कैन राइट समथिंग ऑन इकोनॉमिक्स, दे कैन राइट समथिंग ऑन इन्फ्लेशन, दे कैन राइट समथिंग ऑन सेंसेक्स, क्योंकि वो नंबर्स और डेटा से रिलेटेड है. बट रिसर्च पेपर टुडे is the next best thing which can help you get admissions abroad and which can help you get scholarships. Not just this. What else is required for a co-curricular? The next best thing which is required for a co-curricular is, क्या हमने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करा है? सर्टिफिकेशन कोर्स दो तरीके के होते हैं. एक होता है नॉन क्रेडिट बेस्ड सर्टिफिकेशन कोर्स, एक होता है क्रेडिट बेस्ड सर्टिफिकेशन कोर्स. नॉन क्रेडिट बेस्ड सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो हमने यूट्यूब से करा, लिंक्डइन से करा, गूगल से करा, या फिर हमने यूडेमी से करा. थर्सडे रात को हमने 400 रुपए दिए और थर्सडे रात को 400 रुपए देने के बाद हमने डेटा साइंस में सर्टिफिकेशन कोर्स किया. हमने उसे फेसबुक पे लगाया, 200 लाइक्स मिले और फिर हमने उसे व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया. इससे कुछ भी नहीं होने वाला. लेकिन अगर हमने कोर्सेरा पे या एडेक्स पे डेटा साइंस का 8,000 रुपए का सर्टिफिकेशन कोर्स किया, जिसमें पहले 40 आवर्स एजुकेशन होगी, फिर 10 आवर्स की टेस्टिंग होगी, और वो टेस्ट देने के बाद अगर मैंने वो क्लियर किया तो आपके डेटा साइंस के सर्टिफिकेशन की वैल्यू आपके एबीसी में चढ़ जाएगी, विच इज कॉल्ड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. और वो सर्टिफिकेशन कोर्स विल स्टे लाइफ लॉन्ग. तो अगर मेरे को एकेडमिकली कुछ अच्छा करना है, अगर मेरे को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, तो रिसर्च पेपर, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, और फॉर दैट मैटर समर स्कूल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ समर स्कूल? समर स्कूल का मतलब है दैट दिस इज अ प्री कॉलेज. आपको 7 दिन से 15 दिन, आई रिपीट, 7 दिन से 15 दिन का कॉलेज का स्टे मिलेगा, दैट टू विद स्टूडेंट्स. इमेजिन करिए, एनयूएस नेशनल यूनिवर्सिटी का समर स्कूल सिर्फ 18,000 रुपए का है. कब है? जून में. आप जब जून में सिर्फ मसूरी शिमला जाते हैं ना, तो भी 50,000 रुपीज स्पेंड हो जाते हैं. आजकल इतना इन्फ्लेशन है, इतना एक्सपेंसिव है, और मसूरी शिमला तो आजकल हम जाते भी नहीं है. मिनिमम टू मिनिमम मकलोडगंज, धर्मशाला तो जाएंगे. और कोई भी फॉरेन ट्रिप, इवन दुबई का भी आज पर हेड 1.25 से 1.5 लाख रुपीस से कम नहीं है. इमेजिन करिए 30,000 रुपीस की सिंगापुर की टिकट है, 18,000 रुपए का एक समर स्कूल है, और 9 दिन के समर स्कूल में आपको यह पता चल जाएगा कि आप इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, फाइनेंस करना चाहते हो, या नहीं करना चाहते हो. आई थिंक 48,000 रुपीज इज स्टिल वर्थ इट टू अंडरस्टैंड हाउ अ कॉलेज वर्क्स. और आज से 1 साल पहले जब मैं हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी, बिट्स, पिलानी में अप्लाई करूंगा, और मैं ये बोलूंगा कि मैंने अपनी एज में समर स्कूल किया हुआ था, ऑब्वियसली माय प्रोफाइल विल बी बेटर देन अदर्स. सो समर स्कूल, रिसर्च पेपर, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, और फॉर दैट मैटर, क्या मैंने कोई ओलंपियाड या किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है? तो जब मैं अपने ओलंपियाड, रिसर्च पेपर या ऐसी चीजें करूंगा, मैं अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करूंगा, और यह पता चलेगा हाउ इज रिंकू बेटर देन चिंकू, हाउ इज चिंकू बेटर देन मिंकू. क्योंकि एंड ऑफ द डे पूरी दुनिया सभी के 95% आ रहे हैं, तो मेरा 95 आपके 95 से बेटर कैसे है वो पता चलेगा प्रोफाइल से. एंड दैट इज वेयर इट विल हेल्प यू गेट एडमिशन अब्रॉड, बिकॉज योर कॉलेज एडमिशंस फॉर अब्रॉड विल स्टार्ट in maximum 6 months. You have only next 3 months to build your profile. और जब मैं 3 साल में अपनी प्रोफाइल बिल्ड करूंगा, सितंबर में मेरे कॉलेज के एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और जब सितंबर में कॉलेज के एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, दिसंबर और जनवरी, मतलब बोर्ड एग्जाम से 3 महीने पहले, आई रिपीट, बोर्ड एग्जाम से 3 महीने पहले आपको कॉलेज का कॉन्फर्मेशन लेटर आ जाएगा. और कॉलेज का कॉन्फर्मेशन लेटर पता है कैसा होगा? कॉलेज का कॉन्फर्मेशन लेटर होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉलेज एप्लीकेशन एंड योर प्रिडिक्टेड स्कोर कार्ड. प्रिडिक्टेड स्कोर कार्ड का मतलब आपने जो 10th में किया है, जो 11th में किया है, जो 12th के हाफ ईयरली तक किया है, आपकी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको एक प्रिडिक्टेड स्कोर कार्ड देगी. प्रिडिक्टेड स्कोर कार्ड का मतलब है कि बचपन से ये बच्चा हमारे स्कूल में 80 to 85% ला रहा है, और इस 80 to 85% लाने के बाद वी प्रेडिक्ट दैट द चाइल्ड विल गेट 90 to 95 इन 12th, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा. सो हेंस योर क्लास 11th एंड योर क्लास 12th हाफ ईयरली विल प्ले अ मेजर रोल इवन बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स. तो बाई चांस अगर आप अपने माँ बाप को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम बोर्ड्स में नंबर ले आएंगे, you are reducing your chances for international college applications.
नॉट जस्ट इंटरनेशनल कॉलेज एप्लीकेशन, लिबरल आर्ट्स। अब लिबरल आर्ट्स में मैंने आपको बोला अशोका, क्रिया, अजीम प्रेमजी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, और फॉर दैट मैटर मैंने आपको बोला ये सारी यूनिवर्सिटीज, इनके कॉलेज एप्लीकेशन जुलाई अगस्त में शुरू हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम से 6 महीने पहले और अभी से 3 महीने के बाद। जो आईआईटी जाना चाहता है, एक रास्ता तो ये है कि हमने जेई का एंट्रेंस एग्जाम दिया, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 25 क्वेश्चंस करे। लेकिन अगर मैं जेनजी जनरेशन से हूं, मुझे नेटफ्लिक्स बहुत पसंद है, मुझे एप्पल बहुत पसंद है, मुझे इंस्टाग्राम पे जाना पसंद है, यू कैन डू समथिंग विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, और उसके सिर्फ 16,000 एप्लीकेशन होते हैं। तो आईआईटी जाने के लिए मुझे सिर्फ जेई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, दूसरा रास्ता भी है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसको हम बोलते हैं यूसीड। क्या बोलते हैं? यूसीड। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, बोर्ड एग्जाम से 3 महीने पहले। अगर मुझे मटेरियल इंजीनियरिंग करनी है, अगर मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन करना है, अगर मुझे इंडस्ट्रियल करना है, या फिर मुझे कुछ भी इक्विपमेंट से रिलेटेड करना है, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले। सो जब हम आईपीएल में बिजी होते हैं ना, तब ये एंट्रेंस एग्जाम चल रहे होते हैं। दैट इज द रीजन आई सेड योर क्लास 10th, 11th and 12th, all of them will play a very important role. And as far as admission abroad is concerned, first is academics, second is एक्स्ट्रा करिकुलर्स, थर्ड इज को करिकुलर्स। और जब मैं ये सब कर लूंगा तो पता चलेगा हाउ एम आई बेटर देन अदर्स। एंड एवरी मंथ देयर इज अ प्लानिंग, देयर इज अ ड्राफ्टिंग विच विल हेल्प यू अचीव अ कॉलेज, कोर्स और करियर ऑफ योर चॉइस। और सुनने में बुरा लगेगा, बट द कोर्स, कॉलेज एंड करियर व्हाट यू चूज इज लाइक अ मैरिज, एंड दिस इज द ओनली मैरिज इन लाइफ विच विल नॉट इवन ऑफर अ डाइवोर्स। ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। And because I am still left with time, I will give you 4 more career choices what any science student can do and should definitely apply. तो एक तो हमने बात करी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस वालों की, कि इंजीनियरिंग का रास्ता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस दूसरा रास्ता है, लिबरल आर्ट्स तीसरा रास्ता है, चौथा रास्ता है सीएमआई विच इज चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, पांचवा रास्ता है स्टैटिस्टिक्स का, छठा रास्ता है मैथमेटिक्स का। But as a science student, you should be aware of it, that economics is also a great option for a science student. You will be surprised to hear that 37 to 45% of people who do eco-honors are all science students. And the best part is, if you are a science student, you can apply for an economics course in IIT also. ऐसे 5 IITs हैं जो economics का कोर्स देते हैं, but ये देते सिर्फ science student को है। In fact, BITS पिलानी का एक कोर्स है which is called MSc in economics, मतलब 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स, जिसका कोर कॉम्पिटेंसी है डेटा और इकोनॉमिक्स के बेसिस पे। और ये भी सिर्फ एक साइंस स्टूडेंट कर सकता है, कॉमर्स स्टूडेंट तो इसका एप्लीकेशन भी नहीं भर सकता। टिपिकली इकोनॉमिक्स के 2 साइड होते हैं, एक इकोनॉमिक्स होता है टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो सारे ऑप्शंस जो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड हो, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन जो दूसरा इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो है डेटा बेस्ड। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो है फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो है इकोनोमेट्रिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ये सारा मैथमेटिक्स बेस्ड होता है। एज अ रिजल्ट अ साइंस स्टूडेंट विल बी एबल टू टेक द कॉर्पोरेट साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, आप इंजीनियरिंग कर लो, आप मेडिसिन कर लो, आप फिजिक्स कर लो, आप केमिस्ट्री कर लो, आप इकोनॉमिक्स कर लो, या कुछ भी कर लो लाइफ में। पूरी दुनिया या पूरी कंट्री यहां पे एक ही कोर्स के लिए अप्लाई करती है, एंड दैट कोर्स इज कॉल्ड MBA। एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरी साइंस स्टूडेंट सिटिंग ओवर हियर कैन अप्लाई फॉर MBA राइट आफ्टर क्लास 12th। इस प्रोग्राम को कहते हैं हम IPM, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विल हेल्प यू टेक एन MBA राइट आफ्टर क्लास 12th। एक जगह अगर मुझे MBA करना है तो मुझे कैट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें 2.5 लाख लोग अप्लाई करेंगे। वो 2.5 लाख लोग जब अप्लाई करेंगे तो वैसी मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का हूं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं और क्योंकि मैं मेल हूं। तो अगर जनरल कैटेगरी के हो, पुरुष हो और इंजीनियर हो, तो इस कंट्री में सबसे बड़ा क्राइम है। अब आपने कैट का पेपर लिखा, कैट का पेपर लिखने के बाद आपने MBA के लिए अप्लाई किया, आपको IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ और कोलकाता जाने के लिए 98 to 99 परसेंटाइल चाहिए। इसका मतलब जब 2.5 लाख लोग पेपर देंगे तो आई नीड टू बी अमंग्स द टॉप 1%। इसका मतलब मेरी रैंक होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1000। जब उन 2.5 लाख लोगों में से मेरी रैंक होगी 1000 की,
तो शायद मुझे एडमिशन मिल जाएगा। बट यहां पे IIM जाने के लिए मुझे सिर्फ 16,000 लोगों के बीच में एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो IP मैट होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस IIMs आफ्टर क्लास 12 इज द मोस्ट इजी ऑप्शन फॉर अ साइंस स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे 50 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। एक साइंस का स्टूडेंट मैथ्स पढ़ता है मैथ्स में, एक साइंस का स्टूडेंट मैथ्स पढ़ता है फिजिक्स में, एक कॉमर्स का स्टूडेंट मैथ्स पढ़ता है मजबूरी में, क्योंकि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप मैथ्स में पैशनेट हो और आपने इस 50 में से सिर्फ 27 क्वेश्चंस कर लिए और 27 के 27 करेक्ट हैं, तो आपको IIMs का एडमिशन मिल जाएगा आफ्टर 12th। मैं आपसे चॉइस पूछता हूं, अगर मेरा किसी अन्नामलाई कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियर होता है या 85% लाने के बाद मेरठ के किसी प्राइवेट कॉलेज में होता है, या 88-90% लाने के बाद मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग करता हूं एमिटी से, वो एक बेटर ऑप्शन है या IIMs आफ्टर क्लास 12 बेटर है? एक IIMs बेटर है, बट उसके लिए अप्लाई तो करना पड़ेगा। और द बेस्ट पार्ट इज ये तो जेई एंट्रेंस एग्जाम के बाद होगा। जेई एंट्रेंस एग्जाम होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल और ये होगा एंट्रेंस एग्जाम इन द मंथ ऑफ मे। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू नीड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, योर मैथमेटिक्स इज द सेम which you will study in engineering. Just by filling one more form, you can apply for an IIM Indore. Just by applying for one more form, you can apply for IIM Ranchi. Just for another form, you can apply for an IIM Rohtak or maybe an IIM Nagpur, or for that matter IIM Bodh Gaya, or for that matter an IIM Jammu. And as I said, एक साइंस स्टूडेंट के पास एडवांटेज है, आपको सिर्फ इंग्लिश के 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, वो तो आप बोर्ड्स के बाद 10 घंटे में भी पढ़ लोगे। कोई भी यहां पे जो जेई का एंट्रेंस एग्जाम लिख रहा है, योर 70% फॉर प्रिपरेशन फॉर IIMs इज ऑलरेडी डन। बट जेई प्रिपरेशन कर रहा है, सिर्फ कोचिंग में पैसे देने से काम नहीं चलता। सो यू ऑल कैन अप्लाई फॉर एन MBA राइट आफ्टर क्लास 12th। वन इज डेटा साइंस, नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, मैंग, जो हम सब करना चाहते थे। सेकेंड इज इकोनॉमिक्स, थर्ड इज MBA, fourth anyone who's creative, who wants to get into architecture, who's got fantastic drawing skills, should not miss out on 3 entrance exams. NID, which is National Institute of Design, second NIFT, National Institute of Fashion Technology, third USEED, because end of the day Amazon का Alexa हो, Google का Google Talk हो, या फिर आप लोगों के लिए टेलीग्राम वर्सेस व्हाट्सएप हो। ये कोड तो इंजीनियर करता है, लेकिन प्रोडक्ट बनाता कौन है? प्रोडक्ट बनाता है प्रोडक्ट डिजाइनर। एंड यू ऑल कैन बी अ ग्रेट प्रोडक्ट डिजाइनर बिकॉज टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है, मैथ्स और फिजिक्स में तो आप अच्छे हो। लेकिन आप मुझे बताओ ना, टेलीग्राम लोग यूज नहीं करते, लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, क्यों? वाई? जबकि टेलीग्राम ज्यादा सिक्योर है। आंसर में यस और नो? टेलीग्राम में आप हैवी फाइल्स भेज सकते हो, व्हाट्सएप में नहीं भेज सकते। लेकिन व्हाट्सएप एक 5 साल के बच्चे से लेकर 95 के बुजुर्ग तक हर कोई इजीली हैंडल कर लेता है। और वो इजीनेस कौन लाता है? एक प्रोडक्ट डिजाइनर। प्रोडक्ट डिजाइनर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, ऑल दीज आर ऑप्शंस ओपन फॉर यू विदाउट स्कोरिंग अ 95 और अ 98%. So that was a fourth option. And the next 2 options of your choice, कोई भी कुछ पूछना चाहता है, all online students, oh I have questions, what is the difference between BTech in computer science और BTech in IT और BTech in AI? ये पेप्सी कोला फैंटा है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, सेम कैलोरीज है, सेम टेस्ट है, सब कुछ सेम है। इट रियली डजंट मैटर कि आपके पास तीनों में से क्या है। अब तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी बोलता है कि आई हैव अ ऑप्शन व्हिच इज कॉल्ड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बीटेक इन डेटा साइंस। तो उन्होंने 4 ऑप्शंस आपके लिए बढ़ा दिए हैं। ISI, CMI एंड IMI, विल दिस बी अ सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम? इंडिया में क्या अक्रॉस द वर्ल्ड? ये कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। इंडिया में क्या अक्रॉस द वर्ल्ड 2 ही तरीके के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। एक होता है एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम। एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम का मतलब है वो एंट्रेंस एग्जाम विच विल आस्क यू जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जीके, लॉजिकल रीजनिंग या 10th लेवल तक का मैथ्स। इसको कंपटीशन वाले पेपर कहते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स ने और मैंने दिए थे इन टर्म्स ऑफ बैंक जॉब्स। हमने दिए थे SSC के पेपर, सिविल्स के पेपर या फिर सरकारी नौकरी वाले पेपर, उसको कहते हैं एप्टीट्यूड बेस्ड। दूसरा जो पेपर होता है उसको हम कहते हैं नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड मतलब नॉलेज बेस्ड का मतलब वो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जो हम देख रहे हैं, चाहे वो हो इंजीनियरिंग,
अब इंजीनियरिंग में क्या आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स 25 क्वेश्चंस ईच। मेडिसिन क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी एंड बॉटनी 45 क्वेश्चंस ईच। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस एथिक्स। तो यहां होता है सेकंड टाइप ऑफ पेपर जिसको हम बोलते हैं नॉलेज बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम। ये आप पे डिपेंड करता है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं नहीं नहीं डन डन डन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो। बट एंट्रेंस एग्जाम में दो ही तरीके होते हैं, एक होता है नॉलेज बेस्ड, एक होता है एप्टीट्यूड बेस्ड। एज अ क्लास 12 स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक 5x5 का मैट्रिक्स। एक 5x5 का मैट्रिक्स क्या होना चाहिए कि मेरे को करनी थी इंजीनियरिंग, वो हो गया मेरा प्लान ए। इसमें मेरे टॉप 5 एंट्रेंस एग्जाम्स कौन से हैं? टॉप 5 एंट्रेंस एग्जाम हो गए जेई, बिट्स, वेल्योर, एसआरएम और फॉर दैट मैटर मणिपाल। अब अगर मेरा कंप्यूटर पहला ऑप्शन था, मेरा दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टैटिस्टिक्स का। अब स्टैटिस्टिक्स भी मुझे कंप्यूटर साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ले जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स के लिए मेरे पहले 5 एंट्रेंस एग्जाम कौन से हो गए, आईएसआई, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीयूईटी, फर्गसन कॉलेज या फिर लिबरल आर्ट्स में मेजर्स इन स्टैटिस्टिक्स। ये हो गए मेरे नेक्स्ट 5 ऑप्शंस। उसके बाद अगर मुझे मैथमेटिक्स करना है, ये हो गया मेरा प्लान सी। मैथमेटिक्स में टॉप मोस्ट एंट्रेंस एग्जाम कौन सा हुआ, आईएमआई का। दूसरा एंट्रेंस एग्जाम कौन सा हुआ, सीएमआई का। तीसरा एंट्रेंस एग्जाम, चौथा और पांचवा। यू हैव टू क्रिएट योर 5x5 which is 5 careers with 5 entrance exams so that you can have 25 such options. उन 25 ऑप्शंस के फॉर्म कब निकलते हैं, यूनिवर्सिटीज का क्या एप्लीकेशन है, दैट इज वेयर ऑल ऑफ यू विल बी हेल्प्ड, डोंट वरी। एंड विद दिस आई वाज टोल्ड शार्प to finish it at 12 because everyone has a Saturday engagement app sabki. So I'll wrap up my session here and I'll just reintroduce myself. My name is Anubhav Rakheja. पहले मैं बहुत सारी कॉर्पोरेट जॉब्स में ही काम करता था, अब मैं अपना काम करता हूं। एंड राहुल सर के यहीं पे हम काउंसलिंग सेशन करते हैं। आप में से कुछ लोगों के सेशंस मैंने शायद 10th में भी किए थे जब स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर आपका कोर्स, कॉलेज, करियर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, please feel free to book an appointment. I'll be happy to help you. My name is Anubhav. So that is where my sentence gets ended. आपके कोई भी questions हैं, कोई भी queries हैं, please feel free to ask. I am still here. 5x5, can you share it on chat note? Able to write on options. तो सर ये 5x5 हर बच्चे का अलग होगा. I think anyone who wants to get in touch with me, this is my contact number, which is 9711158923. अगर आप मेरे साथ काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो anubhavrakheja.com पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। आई विल बी एबल टू हेल्प यू। एल्स यहां से जाते जाते आप आराम से क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिए, अभी तो मैं 1 बजे तक यहीं हूं, ठीक है। सो एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस, वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट, 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री। अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। विल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक समर स्कूल, रिसर्च पेपर, कॉलेज मैटर इन इंडिया एंड गेट मोर प्रेफरेंस? नाउ मानिए इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एन IIM एंट्रेंस एग्जाम, IIM का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते ही आपके 5 क्वेश्चन ही आ जाएंगे, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उसमें ये सब हेल्प करेगा। दूसरा, जब आप लिबरल आर्ट्स के लिए जाएंगे तो समर स्कूल एप्लीकेशंस आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि पहला स्टेज ही वही होता है। आपको पहले अप्लाई करना होता है, रिटन एप्लीकेशन के बेसिस पे आपका एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होता है। बट जब तक रिटन एप्लीकेशन आपका सॉलिड नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। BSc कंप्यूटर साइंस डजंट रिक्वायर अ JEE, इट रिक्वायर्स एन एंट्रेंस एग्जाम लाइक अ CUET। जी, आपके और कुछ क्वेश्चंस, कोई करियर आप जानना चाहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एपिटोमोलॉजी या फिर कुछ भी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी। बायोटेक्नोलॉजी की तरफ करिए। यू आर ब्लैंक राइट नाउ, इन दैट केस आई कैन सिंसियरली अपोलोजाइज, क्योंकि नॉर्मली ये आप अकेले नहीं है, मुझे कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं बोल तो अच्छा लेते हो लेकिन कंफ्यूजन और बढ़ गया है। और कंफ्यूजन और बढ़ने का रीजन ये है कि इतने सारे ऑप्शन है। आई थिंक ये वाला कंफ्यूजन उस वरी से बेटर है कि हमारा क्या होगा। तो आप 2 ही प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, एक जगह खाई, एक जगह नदी। नदी ये है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाई ये है कि बहुत सारे ऑप्शन है। आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज बेटर टू हैव। सो आई कैन नॉट रिड्यूस योर प्रॉब्लम, बट यस आई कैन गिव यू अ बेटर प्रॉब्लम। हाँ जी सर, एस्ट्रोनॉमी के लिए आपको 3 पेपर लिखने होंगे मेनली। सबसे पहले तो आपको IISc का पेपर लिखना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस सेंटर। Indian Institute of Science Center will give you a course in astronomy and they will also give you a course in research. Second, जो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग पेपर्स होते हैं, आइजर और नाइजर।
आइजर और नाइजर के भी एंट्रेंस एग्जाम आपको लिखने पड़ेंगे, स्पेशली फिजिक्स रिलेटेड, अगर आप एस्ट्रोनॉमी जाना चाहते हो। तीसरा, कई कॉलेजेस में जेई का स्कोर भी एक्सेप्ट होता है, बट एस्ट्रोनॉमी अगर आपने पढ़ने के लिए पढ़ना है अलग बात है, रिसर्च के लिए जाना है तो आईएएससी, आइजर और नाइजर ये वाले एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना। प्लीज शेयर योर मोबाइल नंबर एंड अपॉइंटमेंट। माय नंबर इज 9711158923 अंगद जी। एंड अपॉइंटमेंट तो राहुल सर से आप आराम से, मतलब मुझसे ही ले लीजिए, ये ना मेरा नंबर, एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू। नहीं तो anubavrkheja.com पे जाके बुक कर लीजिए। एंड एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज। बायोटेक्नोलॉजी के लिए कैसे कॉलेज? सर ये जो आपने सर मैम। ये जो आपने मैथ्स बनाया था, इसमें जो ये 5 टॉप आपने बोले हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, लाइक आईआईटी मणिपाल एंड बिट्स, रेस्ट 2 क्या थे सर? आईआईटी मणिपाल, बिट्स, एसआरएम, वेल्योर। मैम ये वो 5 है। हाँ जी, ओके ये वो You 5 है were जो saying- हर कोई देगा। ओके ओके फाइन। ये तो मैम आप कहीं पे भी कोचिंग करेंगे ना, छोटी हो बड़ी जगह हो, ये 5 एंट्रेंसेस तो वो बोलते हैं देने के लिए। उसके बाद सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जी। बायोटेक्नोलॉजी विल टेक यू मोर टुवर्ड्स रिसर्च। बायोलॉजी के लिए सर बीएससी करने के बाद अगर फॉरेन कंट्री से एमएस करनी हो तो वो चल जाता है, मतलब उसमें? हाँ मैम, चल तो सब कुछ जाता है, डिपेंड करता है फॉरेन कंट्री। यहाँ पे हमारे को एज एन इंडियन फॉरेन कंट्री 2 ही समझ में आती है, यूएस और यूके। अब हमारे को समझ में आता है पीआर के लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर मुझे एमएस करना है मेरे पास आयरलैंड, फिनलैंड, हॉलैंड, हंगरी, नीदरलैंड, ये सब भी आ जाता है। फॉरेन एजुकेशन में पहले आपको 3 सवालों के जवाब देखने होंगे, या तो आप खुद से लीजिए या फिर मुझसे लीजिए। वो 3 जवाब है, पहले वाला सी विच इज कॉस्ट, के पैसे कितने हैं। 0 रुपीज से लेकर 50 लाख रुपए साल तक का खर्चा है। 0 तब जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब स्कॉलरशिप कैसे मिलती है? स्कॉलरशिप के 4 पैरामीटर होते हैं। एक होती है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, दूसरी होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड मतलब आपका बच्चा प्रोफाइल में बहुत स्ट्रांग है, उसने ये सब बहुत कुछ किया हुआ है। मेरिट बेस्ड हो गई, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हो गई। थर्ड होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मतलब आप बाय नेचर गरीब हैं, तो आपका आज अमीर होना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आप गरीब हैं, आपके और आपके स्पाउस की 8 लाख रुपए से कम रिटर्न फाइल हो रही है, तो ईच स्टूडेंट एंड पेरेंट सिटिंग ओवर हियर इज एलिजिबल फॉर अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। एलिजिबल हो, मिलेगी ये नहीं पता, बट दैट इज अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड हो गई, मेरिट हो गई, स्पोर्ट्स हो गई। चौथी होती है बॉन्डेड स्कॉलरशिप, मतलब आप कंट्री को ये बॉन्ड साइन करके दे रहे हो कि जिस दिन यहां से ग्रेजुएशन होगी 4 साल तक मैं मिनिमम आपकी कंट्री में रहूंगा, और जहां भी मेरी नौकरी लगेगी टैक्सेस से मैं आपकी कंट्री की फीस वापस करूंगा। ज्यादातर ये सिंगापुर, हांगकांग और चाइना में होता है। इसको हम कहते हैं बॉन्डेड स्कॉलरशिप। लेकिन वो 4 साल में घर जाना भी मुश्किल हो जाता है, फिर मतलब जीना मरना होगा तो भी आप घर नहीं जा पाओगे, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी। दैट इज जेन्युइनली वेरी डिफिकल्ट, इट इज कॉल्ड बॉन्डेड स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप शुरू होती है 30% से और जाती है 100% तक। अब कनाडा में एक कोर्स होता है विच इज कॉल्ड को-ऑप। एक रीजन मैंने किया, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लिया, वेरी गुड, हो गया। दूसरा क्या, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करा, मुझे 30% स्कॉलरशिप मिल गई, तो ऑन एन एवरेज साल का जो 20 लाख का खर्चा था, 6 लाख तो स्कॉलरशिप ही मिल गई। अब बचा 14 लाख। अब 14 इंटू 4 बचा 56 लाख। हर साल मुझे 3 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप होगी, और 4 साल में मैं 15 से 20 लाख रुपए कमा लूंगा, क्योंकि वहां पे इंटर्नशिप में मिलता है, पेड इंटर्नशिप होती है, वो आपके कोर्स का पार्ट है। अगर नहीं करोगे तो आपको कोर्स से निकाल दिया जाएगा। तो एक जगह 30% स्कॉलरशिप मिल गई, 15 टू 20 लाख का मेरे को को-ऑप मिल गया, तो बाकी फीस तो फिर यहां प्राइवेट कॉलेज की है। सो योर कनाडा, टोरंटो, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया और फॉर दैट मैटर मैकमास्टर, जो ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं, वो कोर्स यहां के किसी प्राइवेट कॉलेज से बहुत बेटर है। सो दैट इज द रीजन आई सेड अब्रॉड एजुकेशन भी पॉसिबल है, फाइनेंसेस एज द सेकंड पार्ट। करेक्ट? सो ये आप डीटीयू और एनएसआईटी की बात कर रहे हैं। डीटीयू और एनएसआईटी में 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर दिल्लीइट्स। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जेई सिर्फ एक पेपर है। एक बार आपने पेपर दे दिया, उसके बाद आपकी कॉलेज की लिस्ट अलग निकलेगी। फिर जब आपने कॉलेज की लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के फॉर्म अलग होंगे, वहां पे कोटाज और रिजर्वेशन निकलेंगे। जैसे सर के लास्ट ईयर 4 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास हैं, हरगुन, कार्तिकेय, हरनूर एंड दानिश।
ये 4 स्टूडेंट्स ने फुल ईयर मेरे साथ यही करा है कि कौन से कॉलेज का एप्लीकेशन कब निकलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में कोटा है, मेरे रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स क्या है, मुझे एक मर्चेंट नेवी में जाना है, मर्चेंट नेवी के लिए मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट्स कैसे तैयार होंगे, उसकी लैंग्वेज क्या होगी। अब आपने जब जेई का पेपर दे दिया तो डीटीयू एनएसआईटी के लिए आपको जोसा का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें दिल्ली में 85% सीट्स दिल्लीइट्स के लिए रिजर्व्ड होती है। ऑन एन एवरेज हर पेरेंट को यहां पे इंजीनियरिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 लाख रुपए रिजर्व में डालना पड़ेगा, क्योंकि पहले डीटीयू का फॉर्म आएगा, आपने फीस सबमिट कर दी, उसके बाद वेल्योर का फॉर्म आएगा, सीट सबमिट कर दी। कल हरगुन का एडमिशन हुआ है वेल्योर में, और हरगुन का एडमिशन वेल्योर में हुआ है वो भी 4th एंट्री में। 4th एंट्री का मतलब है वेल्योर बहुत सिंपल है, आपने इंजीनियरिंग करनी है कंप्यूटर साइंस में, आपकी रैंक 100 आई है, आपको मिल गया। आपकी रैंक 1000 आई है और आपको इंजीनियरिंग चाहिए कंप्यूटर साइंस में, योर फीस विल बी 1.5 टाइम्स। आपकी रैंक आई है 5000 लेकिन आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस में, योर फीस विल बी 2.5 टाइम्स। वो तो बोल के कहता है कि 4.5 गुना पैसा दो, उसी क्लासरूम में बैठो और कर लो कंप्यूटर साइंस। एक जगह काउंसलिंग में पैसे दोगे, दूसरी जगह से विड्रॉ करोगे, तीसरी जगह सर्टिफिकेशन अप्लाई करोगे, ये सब आपका प्रोसेस चलेगा अगस्त 2025 तक, क्योंकि किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में 7 कट ऑफ लिस्ट निकलती हैं। कितनी? आपको पता भी नहीं चलेगा 2nd, 3rd, 4th कब गई। इसीलिए टू बिगिन विद just have a 60-minute conversation, make a 5x5 and then we'll proceed further. What is the eligibility criteria for BSc Computer Science? BSc Computer Science में आपके पास 3 में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या मैथ्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इन तीनों में से एक। उसके बाद एक CUET का एंट्रेंस एग्जाम। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? IAM का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है जी सर, 5 years का, इसका क्या फीस स्ट्रक्चर है इनका? इनका फीस स्ट्रक्चर है सर 32 to 34 लाख रुपीस, बट फॉर 5 years। आप जब 2 साल का MBA करते हैं, इनका फीस का स्ट्रक्चर है तकरीबन 24 से 25 लाख। तो 2 साल का 25 लाख और 5 साल का 34 से 35 लाख। सो फर्स्ट 3 years 4 लाख ईच, देन आई थिंक 10 and 10। तो ये क्या पहले इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं फिर MBA कराते हैं? नहीं सर, इंजीनियरिंग में इनका टोटल होता है, पहले 3 साल जेनेरिक कोर्स होगा जो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, नॉन मेडिकल के लिए होगा, उसको कहते हैं स्ट्रीम न्यूट्रल ऑप्शन, और उसके अगले 2 साल हार्डकोर MBA। पहले 3 साल भी मैनेजमेंट ही पढ़ाएंगे बट बेस लेवल से पढ़ाएंगे। लास्ट ईयर इसी का हाईएस्ट पैकेज 86 लाख रुपीस पर एनम लगा था फ्रेशर का। तो पॉइंट यही है कि अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कराना है, उससे बेटर है किसी अच्छे कॉलेज से कोई मिलता जुलता या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कर लीजिए। और वैसे भी अगर इंजीनियरिंग के बाद MBA ही सोच रहे हैं तो देयर इज नो हार्म अप्लाइंग फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। और मैं कौन सा कह रहा हूं, जाओ, मैं तो कह रहा हूं कीप इट एज एन ऑप्शन। ये भी तो मजेदार बात होनी चाहिए ना, NIT हो रहा है, IIIT हो रहा है, IIT में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो रही है, साथ में DTU में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, और साथ में IIMs हो रहा है। देखिए कितनी बढ़िया प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये भी है, प्रॉब्लम ये भी है कि 4-5 में हो जाए, बट आई थिंक इट इज स्टिल अ बेटर प्रॉब्लम दैट व्हाट यू आर इन राइट नाउ। इसके एंट्रेंस के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है सर? सर देखिए, मैथ्स तो बेसिक ही है, साथ में इंग्लिश है। अगर तो वो कोई तैयारी नहीं कर रहा तो साथ में सैटरडे संडे कर सकता है, लेकिन अगर वो ऑलरेडी जेई की तैयारी कर रहा है बच्चा, तो मेरा सजेशन है इतनी कोचिंग के साथ मत अपलोड करिए। जबकि मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैं खड़ा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही हूं, लेकिन उसमें होगा क्या, जेई भी नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। अगर वो जेई की कोचिंग कर रहा है और मैथ्स उसका बहुत रॉक सॉलिड है, तो मेरा सजेशन है फुल टाइम काउंसलिंग की हेल्प लीजिए पूरे साल, टाइमली फॉर्म वॉर्म भरिए, कोचिंग वोचिंग के पैसों में मत बिलीव करिए। जबकि मैं खुद IIM की कोचिंग 65,000 रुपीज पर एनम चार्ज कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर बच्चा जेई का पेपर दे रहा है, दैट मैथ्स इज गुड इनफ टू अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। फंक्शंस आएगा, लिमिट्स आएगा, कंटिन्यूटी आएगा, लॉग्स आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, और बाकी सारा 10th लेवल तक का मैथ्स आएगा। किसी भी बच्चे का जिसका मैथ्स अच्छा है, उसको इस पेपर के लिए अभी कोचिंग की जरूरत नहीं है, बोर्ड्स के बाद ज्वाइन कर ले। अच्छा, होता कब है सर इसका वैसे? मई 2nd वीक में, इस साल 23 मई को है। और अगर जेई की कोचिंग नहीं कर रहा तो सैटरडे संडे भेज दीजिए। एनीवन विद एनी अदर क्वेश्चन? तो अगर आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली, इज्जत की वजह से, फॉर्मेलिटी की वजह से बैठे हैं तो प्लीज बैठे रहिए, अदरवाइज आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप योर सैटरडे वाज मीनिंगफुल। मैंने आपका सैटरडे का टाइम खराब नहीं किया। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री। बाकी माय कलीग विल गिव यू द अपॉइंटमेंट डिटेल्स
उस पर आप मेरी डिटेल्स ले सकते हैं एंड प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद अस, वील बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है जी सर। विद समर स्कूल सिंगापुर यू आर टॉकिंग अबाउट NUS, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, सो माय कलीग विल जस्ट हेल्प यू। 2 मिनट के लिए और वेट करिए प्लीज एंड देन वी टेक इट फॉरवर्ड।